ओके, तो हम बाइबल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, बाइबल का अध्ययन क्यों करना चाहिए, इससे हमारा क्या होता है वो हम देख रहे हैं। पिछले हफ्ते को जैसे हमने दो पॉइंट्स के ऊपर हमने नजर दिए थे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। और हमने ये भी देखा कि विश्वास हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, विश्वास हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, ये हमने देखे। और हमने ये भी देखे थे कि परमेश्वर का वचन पढ़ने से, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने से हमें क्या मिलता है, हमें सच्चाई को मिलता है। परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है, सच्चाई को देता है। कोई दूसरा पुस्तक, कोई ऐसे धर्म की पुस्तक हमें सच्चाई को नहीं देंगे जितना बाइबल में हमें सच्चाई हम पाते हैं। इससे हमें हर गलत शिक्षाओं से हम दूर रह सकते हैं, हर पाप से हम दूर रह सकते हैं। तो यह हमें क्या देते हैं, सच्चाई को देते हैं। यीशु मसीह के बारे में हमें सच्चाई को बताते हैं, वो हमने पिछले हफ्ते को देखे थे। तो आज हम और भी आगे हम पॉइंट्स को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने से, स्टडी करने से, रीड करने से हमारा इससे क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, उसको हम आज देखेंगे। आइए हम पहला विषय हम देखेंगे। आज हम खोलेंगे भजन संगीत में साम्स 119, 119, भजन संगीत 119 में हम खोलेंगे। वचन 9 को देखेंगे, 119 का 9, भजन संगीत 119 वचन 9। तेरे वचन के अनुसार मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा रही, मुझे तेरी आज्ञाओं की बात से भटकाने ना दे। और इसी के साथ वचन 11 भी हम पढ़ते हैं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ठीक है, भजन संगीत 119, ये भी इसका शक्ति खत्म हो गया। वचन 9 और वचन 11। तो इस वचन को जो हम देखते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, डेली डिवोशन जो हम लेते हैं, जब हम हर दिन अपना पर्सनल टाइम प्रभु यीशु के साथ हम बिताते हैं, बाइबल पढ़ते हुए या फिर प्रार्थना करते हुए, डिवोशन लेते हुए, जब हम वचनों पर जब हम समय को बिताते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल टाइम को देते हैं, अगर हम देखेंगे, हम ऐसे मसीह हैं जो हम पापी थे और पापी होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, नया जन्म को दिया है। हम पापियों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है, उद्धार को दिया है। यानी कि हमारा जो स्पिरिट है, ठीक है, हम ये जानते हैं हमारा जो आत्मा है और जो हमारा जो प्राण है वो क्या है, अभी सेव्ड है, ठीक है, उद्धार पा चुके हैं। यानी कि अभी हम हमारे आत्मा को हम खो नहीं सकते, हमारे प्राण को हम नर्क में जाने से हम क्या हो गए, अभी हम बच गए हैं। यानी कि हमारा अभी क्या नहीं होगा, नाश नहीं होगा। लेकिन हमारा जो ये देह है, ये जो शरीर है, अभी भी क्या है, श्राप के अधीन में है, अभी भी कमजोर हैं, अभी भी पाप की लालसा रखते हैं, अभी भी पाप के पीछे भागते हैं। इसलिए अभी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें क्या देता है, वो शक्ति, वो सामर्थ को देता है पाप से क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए, पाप का खिलाफ होने के लिए, पाप का सामने डटे रहने के लिए, पाप के खिलाफ रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है, सामर्थ्य देता है, हमें वो विजय को देता है। ठीक है, हमें क्या देता है, हमें विजय को देता है पाप के ऊपर। क्योंकि हमें से हर कोई क्या करता है, हर दिन कुछ ना कुछ पाप करते हैं, डिसोबे करते हैं, ठीक है, अपने क्या कहते हैं,
जिसके अधीन में हम काम करते हैं, या फिर हम जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, या फिर जिसके अधीन में हम काम करते हैं, या फिर परमेश्वर का ही देख लो, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, अपने गुरुओं का बात नहीं सुनते हैं, माँ बाप के बात नहीं सुनते, और बेवजह बहुत सारे समय गुस्से करते हैं, बेवजह बहुत सारे अनाप शनाप हम बोल जाते हैं, और दिन में न जाने हम कितने सारे पाप कर जाते हैं। ठीक है, दिन में हम न जाने कितने सारे पाप करते हैं। तो अगर हम बस पाप करते रहे, अगर हम विजय नहीं पाएंगे, तो हमारा मसीही जीवन क्या होगा, हम गिरते रहेंगे, नीचे हम गिरते रहेंगे, प्रभु की हुजूरी से हम दूर होते रहेंगे, प्रभु की आशीषों से हम दूर होते रहेंगे। इसलिए अगर हमें पाप के ऊपर अगर हमें विजय पाना है, ठीक है, हर दिन हम कुछ ना कुछ पाप करते हैं, एवरीडे, हर दिन हम पाप करते हैं। तो अगर हमें पाप से दूर रहना है, अगर हमें पाप के ऊपर विजय को पाना है, तो हमें क्या करना है, बाइबल को हमें पढ़ना है। ठीक है, जब हम बाइबल का अध्ययन करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम जब अपने हृदय में छिपा के रखेंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जब हम वचन को पढ़कर जब हम उस पर ध्यान करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मैंने नाम के वास्ते पढ़ दी, बस आज का ड्यूटी मेरा, चलो आज का जो मेरा ड्यूटी है वो मैंने खत्म कर दिया, मेरे को दिन में 1 चैप्टर रीड करने हैं, 2 चैप्टर रीड करने हैं, मेरा आज इतना ही ड्यूटी था। लेकिन इससे क्या नहीं होगा, हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ काम नहीं होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम नहीं करेंगे। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बस हम ऐसे ही नाम के वास्ते पढ़ते हैं, इससे क्या नहीं होगा, हमारे जीवन में कुछ काम नहीं होगा, बस हम रीड कर रहे हैं, बस हम रीड कर रहे हैं, हमारे ड्यूटी को हम क्या कर रहे हैं, हम निभा रहे हैं। लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं, या फिर जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करनी चाहिए, अपने हृदय को तैयार करनी चाहिए प्रार्थना के द्वारा, कि परमेश्वर मैं आपकी वचनों का अध्ययन करने वाला हूँ, परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ने वाला हूँ, अभी आप मुझसे क्या कर, बात कर, मेरे हृदय में बात कर, आज आप मेरे जीवन में बात कर, मेरे जीवन में आप आज नया काम कर। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित वचन है, ये प्रभु का वाक्य है, परमेश्वर का ये वचन है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, हमारे जीवन में क्या आएंगे, रोशनी आएंगे। ठीक है, जब हम बाइबल पढ़ेंगे क्या हो जाएंगे, हमारे जीवन में रोशनी आएंगे, हम खुद को पहचान पाएंगे, हम खुद की गलतियों को हम देख पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे समय क्या होता है, हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि हम हमारी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारा मनुष्य का चरित्र है, नेचर है, जहां पर हम हमारी गलतियों को नहीं मानते हैं, हम नहीं सुधरना चाहते हैं, क्योंकि हम क्या नहीं है, हम परमेश्वर को, हम अपने आप को हम प्रभु में समर्पित नहीं करते हैं, हम हमारे हृदय को तैयार नहीं करते हैं सुधरने के लिए, अच्छे बनने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। हम अपने आप को क्या नहीं करते हैं, हम प्रभु पर समर्पित नहीं करते, जिसके चलते हम पाप के ऊपर विजय नहीं पाते हैं। हमारा दैनंदिन जीवन क्या हो जाता है, हर दिन के जैसा हो जाता है। ठीक है, हर दिन यानी कि बस सुबह उठे, कुछ ना कुछ काम किए, शाम हुए, खाना खाए, सोए, तो हर दिन का हमारा जीवन क्या हो जाएंगे, वैसा ही रेगुलर, जैसा हम हर दिन जीते हैं वैसा हमारा हर दिन के हो जाएंगे। और जिसके चलते हम जब हम पाप का जब हम सामना करेंगे, जब हम दुश्मन का सामना करेंगे, उस समय क्या नहीं कर पाएंगे, हम दुश्मन से हम लड़ नहीं पाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम सही से खाएंगे पिएंगे नहीं, सही से कसरत नहीं करेंगे, हम क्या हो जाएंगे, शारीरिक तौर से हम कमजोर हो जाएंगे। वैसे ही आदमी जीवन में अगर हमें मजबूत होना है, ठीक है, अगर स्ट्रांग होना है, पाप का सामना करना है, शैतान का अगर हमें सामना करना है, तो हमें अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रार्थना के साथ अपने हृदय को तैयार करते हुए हमें प्रभु से दुआ करने, परमेश्वर आज आप मुझसे क्या कर, बात कर, मुझे आप सहायता कर, ताकि मैं पाप के ऊपर क्या कर सकूं, विजय को पा सकूं। हमने हाल ही में 2 हफ्ते पहले प्रचार सुना आयुब के बारे में, राइट, आपको याद रहेगा आयुब के बारे में। परमेश्वर ने सब कुछ उनसे छीन लिया, आयुब से, राइट, आपके जीवन से, धन दौलत, बच्चे, जानवर, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जायदाद वगैरह है, सब कुछ शैतान ने क्या कर लिया, उनके जीवन से छीन लिए। लेकिन एक ऐसी थी, उसकी पत्नी, वो रह गई। शैतान ने उनकी पत्नी को उनसे नहीं छीना, ठीक है, और उनके जो दोस्त थे, उनके दोस्त भी यहां तक उनका साथ नहीं दिया, यहां तक कि उसके जो दोस्त थे उनको काफी सारे कुछ चीजें सुना के गए, उसको एनकरेज नहीं किए, ऊपर से उनको और दबा के गए और डिस्करेज करके गए। यहां तक कि उनकी जो पत्नी है उसको क्या नहीं किए, सपोर्ट नहीं किए। यहां तक क्या बोल दिया अंत में, परमेश्वर को श्राप देकर तुम क्या हो जाओ, तुम खुद भी
मर जाओ। लेकिन आयुब के जीवन से सब कुछ छीनने के बावजूद, सब कुछ खोने के बावजूद आयुब ने क्या नहीं किया, अपने मुंह से परमेश्वर को निंदा नहीं किया, लेकिन क्या किया उसने, परमेश्वर की इबादत, परमेश्वर की आराधना किया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में क्या था, परमेश्वर का वचन था। वो क्या था, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। वो परमेश्वर के बारे में हर दिन क्या करते थे, मेडिटेट करते थे। एक वचन आप मेरे साथ खोले, आयुब नहीं, साम्स में, भजन संगीत में, भजन संगीत अध्याय 1, हम सब ये वचन जानते हैं। साम्स चैप्टर 1। वो पुरुष जो की व्यक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना सच्चा आने वालों की मंडली में बैठता है। वचन 2, परंतु वो यह विश्वास की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ज्ञान करता रहता है। ओके, तो जब हम सुबह को, शाम को, या फिर जब भी आप समय निकाल कर बाइबल पढ़ते हैं, जो भी वचन को आप पढ़ते हैं उसके ऊपर आपको क्या करनी चाहिए, ध्यान करनी चाहिए, उसके ऊपर मेडिटेट करनी चाहिए, पॉन्डर करनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि आज जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। हमें दिन भर सोचते रहने चाहिए कि परमेश्वर से हमें दुआ करते रहने चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे इससे क्या कर, बात कर, क्योंकि परमेश्वर का ही वो वचन है जो हमें क्या देगा, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हमें सहायता करेंगे। ठीक है, कोई अगर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे उससे हम पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं। कोई अगर हमें 2-3 शब्द कह दे, उससे अगर हम किसी का मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे उससे हम पाप के ऊपर विजय नहीं पा सकते हैं। केवल ये पुस्तक जो है परमेश्वर का वचन, इसके द्वारा हम क्या पा सकते हैं, पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा क्या नहीं है, माध्यम या फिर रास्ता नहीं है। परमेश्वर का ही वचन ये है जो हमें पाप के ऊपर हमें विजय को दे सकता है। इसलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, धन्य है वो पुरुष, ठीक है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना तो वो पापियों के रास्ते पे चलता है। ठीक है, वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की व्यवस्था पर वो क्या करता है, दिन रात। ठीक है, दिन रात क्या करता है, वो ध्यान करता है। ये नहीं कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, जब हम कुछ गाने सुनते हैं, मूवी देखते हैं, हम क्या करते हैं, आप खुद ही सोचे, बचपन में जब हम मूवीज देखते थे, ठीक है, जब हम कुछ वीडियोस देखते थे, हम क्या करते थे, लोगों से शेयर, वो हीरो ने ना ऐसा मारा, ठीक है, पहले गुंडा, ज्यादातर सीरियलों में होता है वैसा, राइट, औरत लोग बात करेंगे, वो पड़ोस वाली आकर ऐसा ऐसा बोली, उसके जो मदर इन लॉ है वो ऐसा ऐसा की, ऐसा ऐसा बोली, पता नहीं अगले एपिसोड में क्या होगा। जब लोग सुबह को या फिर दोपहर को, शाम को, रात को जब सीरियल देखते हैं, अगले दिन जब 2-4 औरत लोग मिलते हैं, उन लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं उन लोग, राइट। तो वैसे हमारा जीवन होना चाहिए, ठीक है, गलत तरीके से नहीं, लेकिन अच्छी तरीके से। जब हम बाइबल पढ़ते हैं दिन को, उसके बारे में हमें सोचना है, हमें मेडिटेट करना है, और हो सके तो हमें दूसरों के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। अगर परमेश्वर ने आपसे बात की है, परमेश्वर के वचन से, बाइबल से, तो आपका कार्य क्या होना चाहिए, आप इस वचन से दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया है, देखो परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात किया है वचन के द्वारा। और अगर कोई निराश है या फिर किसी को इस वचन की जरूरत है, तो आप दूसरों को क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा उत्साह भी कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। ओके, आइए अभी हम खोलेंगे जेम्स में, हम जाएंगे याकूब। जेम्स चैप्टर 1 वचन 2 में देखेंगे। जब कोई प्रकार की समस्या हो तो उसको पूरे मन की बात क्या है, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़े हो तो इसको तुम क्या समझो, तो तुम आनंद की बात समझो। ठीक है, क्या समझो, आनंद की बात। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हम परीक्षा में गिरते हैं, जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, उस समय हमें इसका क्या करना चाहिए, इसको हमें सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए एक मौका है परमेश्वर को दिखाने के लिए कि मैं प्रभु यीशु से कितना प्रेम रखता हूं, प्रभु से मैं कितना प्यार करता हूं।
अभी एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, उससे पहले हम उसी वचन में जाएंगे, वचन 12। हम सब लोग जानते हैं वचन भी। वचन 12 को देखो, उसी अध्याय पे। वो मनुष्य जो परिश्रम में सर रहता है कि वो रखा शिखर पर जीवन का वो सुपुत पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। ओके, सोचो आप व्यभिचार, ठीक है, व्यभिचार का एक उदाहरण ले, या फिर ऐसी चीज आप देख लेते हैं जो कि आपको नहीं देखनी चाहिए, या फिर आपको दिख गए वैसा चीजें जो जिसको आपको नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अचानक से दिख गए, ठीक है। अगर कुछ ऐसे सोचो, एक एग्जांपल के तौर पे ओके, वो रहने दो, ऐसा उदाहरण। ओके, चलो एक मोबाइल का एग्जांपल देते हैं। चलो, आप मोबाइल में ऐसा कुछ रील्स देख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल में ऐसा कुछ रील्स वगैरह आप देख रहे हैं, फेसबुक हो, इंस्टा हो, चाहे कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो, वहां से आप कुछ रील्स वगैरह दे रहे, वीडियोस वगैरह देते, अचानक से कुछ ऐसे वीडियोस आ गए जो देखने लायक नहीं है। तो आपने क्या किया, उस वीडियो को देखते रहे, ठीक है, उसको आप स्क्रॉल भी नहीं किया, आप ऊपर नीचे भी नहीं किए, लेकिन उसी वीडियो को आप क्या करते रहे, देखते रहे। इसका मतलब क्या है, आप परीक्षा में गिर गए। आप परीक्षा को क्या नहीं कर पाए, अतिक्रम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में क्या नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। दाऊद क्या कहता है, मैंने आपकी वचन को मेरे हृदय में छिपा रखा है ताकि मैं आपके विरुद्ध क्या ना कर सकूं, पाप ना कर सकूं। क्योंकि जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जब बीज हमारे हृदय में जब रहेंगे, वो क्या लाएंगे, फल को ले आएंगे। इसलिए हमने देखा है भजन संगीत अध्याय 1 में, वहां पर क्या लिखा है, जो प्रभु की वचन पर दिन रात ध्यान करता है, जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन का बीज है, वो क्या होंगे, वो नदी के किनारे में लगाए गए जो पत्ते हैं उसके जैसे वो क्या होंगे, हमेशा खिलेंगे, हमेशा हरा भरा होगा। वो पत्ते कभी क्या नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं। लेकिन आपने क्या हुआ, एक वीडियो देखकर वहां पर आप खो गए और आप पाप कर बैठे और आपने विजय हासिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आप परीक्षा में क्या हो गए, हार गए, परीक्षा में आप गिर गए। विजय हम कैसे पा सकते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपने विजय क्यों नहीं पाया, क्योंकि आपने प्रभु की वचन का क्या नहीं किया, अध्ययन नहीं किया। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में नहीं है। अगर प्रभु का वचन का बीज आपके हृदय में है तो पवित्र आत्मा क्या करेगा पता है, पवित्र आत्मा का काम क्या है, आपको चेतावनी देना, ठीक है, आपको सहायता करना, आपको सहायता करना, आपको मदद करना, आपको विजय दिलाना पवित्र आत्मा का काम है, ताकि वो आपको विजय कर सके या फिर परमेश्वर के वचन के बारे में वो आपको याद दिला सके। पवित्र आत्मा का काम क्या है, वचन में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 में और 15 में 16 में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें बाइबल के बारे में या फिर वचन के बारे में वो हमें याद दिलाता है। अगर हम सोचो आज दिन भर में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो जब हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे, ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति से बात करें या फिर अगर हम परीक्षा का सामना करें, पाप का सामना कर रहे हैं, उस समय पवित्र आत्मा आपको कैसे याद दिलाएंगे अगर आप बाइबल पढ़ते नहीं। अगर आप बाइबल को अपने हृदय में छिपा नहीं रखते हैं तो पवित्र आत्मा कौन सा वचन लेकर आपको याद दिलाएंगे। अगर आप सोचो बाइबल मेमोराइज करते ही नहीं है, ठीक है, सोचो आप किसी नास्तिक के साथ, जो एंटी क्राइस्ट के साथ या फिर कौन से भी ऐसे लोगों के साथ, अन्य धर्म लोगों के साथ, धर्म लोगों के साथ अगर आप बात कर रहे होंगे और आप ऐसे बात कर रहे, लोग सवाल उठा रहे हैं आपसे और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आपके मन में कोई वचन है ही नहीं, आपने कौन सा भी स्क्रिप्चर मेमोराइज की ही नहीं है, जिसके चलते आप कौन से भी स्क्रिप्चर कोट नहीं कर पा रहे और उन लोगों को बता नहीं पा रहे। बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा आपको क्या करेंगे, बाइबल के बारे में आपको याद दिलाएंगे, आपको वचन वो देंगे। इसलिए जब देखो बहुत सारे प्रचारक जो प्रचार करते हैं उन लोग प्रिपेयर भी नहीं करते, काफी सारे समय वचन को लिख के नहीं रखते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा लोगों को क्या करता है, याद दिला देता है। हाँ ओके, मैं अभी मुझे एक वचन आया था, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, राइट। आपने बहुत से समय सुना रहेगा हमारे पास्टर से भी। उस समय क्या करता है, परमेश्वर हमें वचन को देता है। अगर आप बाइबल मेमोराइज नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको वचन नहीं देगा, पवित्र आत्मा आपको वचन नहीं देगा। अगर आपके हृदय में आपने वचन को छिपा रखा है, मेमोराइज कर रखा है, बाइबल अगर आप हर दिन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा,
आपको मदद करेगा, आपको क्या करेंगे, चेतावनी करेंगे। जब आप गंदी चीजें देखते होंगे या फिर कुछ वीडियो आता रहेगा, नहीं, तुम किसके संतान हो, परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर कौन है, वो पवित्र परमेश्वर है। अगर परमेश्वर पवित्र है, तुम्हें भी क्या बनना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए। ये सब चीजें क्या है, अपवित्र है, गंदे है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस पर टाइम समय बिताने नहीं चाहिए, इसको हमें नहीं देखनी चाहिए। अगर हम इसको देखते रहेंगे, समय बिताते रहेंगे, तो हम क्या हो गए, हम विजय नहीं पाएंगे इन सब चीजों के ऊपर। हम उसी में खोते रहेंगे, उसी को हम, जिस चीजों को हम नहीं देखना चाहिए उसी को हम देखते रहेंगे। सोचो, एक उदाहरण के तौर पे सोचो, एक कोई औरत नहा रहे होंगे, ठीक है, आपके घरों में या फिर किसी के आप घरों में गए रहेंगे, और सोचो द्वार खुला है और आपने गलती से द्वार खोल दी, और द्वार खुल गए, और आप क्या करेंगे, उस समय देखते रहेंगे या फिर सॉरी बोल के आप हट जाएंगे, क्या करेंगे आप? अगर उसी के द्वार को खोलकर आप देखते रहेंगे, वो क्या हो गए, इसका मतलब आप पाप में गिर गए, आप विजय नहीं पाए, आप पाप में गिर गए, परीक्षा में आप गिर गए। लेकिन अगर उसी समय आपने कुछ देखा ऐसा, उसी को अगर आप देखते रहेंगे, आप पाप में गिर गए, आप विजय नहीं पाएंगे, परमेश्वर आपको क्या नहीं करेंगे, उससे पुरस्कार नहीं करेंगे, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन उसी वक्त अगर आप खुद को मना करेंगे, नहीं ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके हृदय में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको मदद कर रहा है, ताकि आप इन सब पापों से, इन सब गलतियों से, गलत चीजों से, ताकि आप विजय को पा सके। इसलिए परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बने रहे, चाहे तुम जो कुछ मांगो परमेश्वर वो तुम्हें देगा, ठीक है। अगर हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे और परमेश्वर के वचन अगर हम में बने रहेंगे, यानी कि अगर मैं प्रभु के वचन को अध्ययन करूंगा प्रार्थना के साथ, अपने हृदय को तैयार करते हुए कि परमेश्वर आज आप मेरे जीवन में नया काम कर, परमेश्वर आज आप इस वचन के द्वारा मेरे हृदय में बात कर, तो परमेश्वर जरूर से बात करेगा। अगर आप चाहेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपसे बात करेगा। अगर आप चाहेंगे नहीं, चलो टाइम हो गया यार बाइबल पढ़ने का, चलो नहीं तो गलत हो जाएगा, नहीं तो कोई कुछ और बोल देंगे मुझे। चलो मेरा ड्यूटी है बाइबल पढ़ना, चलो चैप्टर 1 चैप्टर 2 खत्म, कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है, आपने बस अपना ड्यूटी निभाया, धर 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 खत्म, ठीक है। स्कूलों में ही देखो, अगर जो छात्र हैं, छात्री हैं, जब उन लोग कुछ स्टडी करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, याद करने के लिए कोशिश करते हैं, राइट, मेमोराइज करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर बस उन लोग धर 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 भारत इतना इतना हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं, आपको क्या याद करना होता है, जो ईयर याद करना होता है, भारत कौन से साल में आजाद हुआ, राइट, वास्को दा गामा कब भारत में आए थे, कब गोवा को स्वतंत्र मिली, ऐसा सब कुछ क्या करने होते हैं, उस समय याद करना होता है। अगर आप बस धर धर कुछ काम नहीं होगा, बस आप मुंह हिला रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है और आपको याद भी नहीं आ रहा है। तो वैसा अगर हम अध्ययन करेंगे बाइबल का भी, तो कुछ फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले ही प्रार्थना करनी चाहिए, सबसे पहली बात तो, और प्रभु से दुआ करनी चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे समझ को दे बाइबल के बारे में, मुझे आप सहायता कर, और मुझसे आज आप इस वचन के द्वारा क्या कर, बात कर। तो परमेश्वर जरूर से बात करेगा, परमेश्वर अपनी बच्चों को सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, हिब्रूस में वापस हम आएंगे, जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 2 में ही। ओके, और एक बार हिंदी में कोई पढ़ सकता है वचन 2? जेम्स 1 चैप्टर 1 वर्स नंबर 2। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उन्हें आनंद की बात समझो। क्या समझो? आनंद की बात। हम कैसे आनंद की बात समझ सकते हैं? चलो मेरे जीवन में ऐसा गड्ढा आ गया, अभी तो मैं गिर सकता हूं, मैं इसको कैसे आनंद की बात समझो? अभी ये केवल परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दास दासी, प्रभु भक्त, जो प्रभु से प्रेम रखता है, परमेश्वर के वचन से जो प्रेम रखता है, जो प्रभु भय मानता है, उन लोग के लिए ये आनंद की बात है, ठीक है। क्या है? उन लोग के लिए आनंद की बात है कि अभी मुझे एक मौका मिली है, मुझे अभी मौका मिला है परमेश्वर को ये बताने के लिए कि मैं प्रभु से कितना प्रेम रखता हूं। देख परमेश्वर, मेरे सामने बहुत सारे परीक्षाएं हैं, ठीक है, मेरे सामने बहुत सारे क्या है, परीक्षाएं हैं, लेकिन मैं आपसे इतना प्यार करता हूं कि मैं आपको क्या नहीं करना चाहूंगा, ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा। मैं प्रभु से इतना प्यार करता हूं, मैं प्रभु का इतना भय मानता हूं कि मैं परमेश्वर को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा जिससे कि परमेश्वर क्या हो जाए, दुखी हो जाए। ये होता है परमेश्वर का भय, ये होता है प्रभु के प्रति प्रेम, ठीक है।
जब पति पत्नी जब एक दूसरे को अगर उन लोग प्यार करते हैं, पति भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पत्नी को ठेस पहुंचे, या फिर पत्नी भी ऐसे काम नहीं करेगी जिससे कि पति को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। ये होता है सच्चा प्यार। अगर हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे का भय मानेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, तभी हम परमेश्वर को दिखा पाएंगे। ये आनंद की बात है। अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं प्रभु को कितना प्यार करता हूँ, परमेश्वर से मैं कितना प्रेम रखता हूँ, परमेश्वर का मैं कितना भय मानता हूँ। अगर हम इसमें फंस जाएंगे, अगर हम इससे नहीं निकलना चाहते, अगर हम इसमें ही एंजॉय करते रहेंगे, तो हम क्या होंगे, इसका मतलब हमारे हृदय में प्रभु के प्रति क्या नहीं है, प्रेम नहीं है। ठीक है, हमारे हृदय में क्या नहीं, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है। हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय क्या है, वो नफरत करना जो परमेश्वर नफरत करता है। ठीक है, हर बुराइयों से दूर रहना, हर ऐसे गंदगी चीजों को नफरत करना, वो परमेश्वर का भय है। नीति वचन में खोलिए एक बार आप मेरे साथ, नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 13। ठीक है, जिसको नहीं मालूम कि परमेश्वर का भय क्या है, इस वचन को आप याद करें। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 13, ये आपका जवाब दे देगा कि परमेश्वर का भय क्या है। ठीक है, ये होता है परमेश्वर का भय, यानी कि हर बुराइयों से, हर दुष्टताओं से मुझे क्या रखना है, बेर यानी कि नफरत रखना है। क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर धर्मी है। वो हर बुराइयों से, हर पाप से वो क्या रखता है, नफरत रखता है। यानी कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें भी उन सब चीजों से नफरत करना है जो चीजों को परमेश्वर नफरत करता है। ठीक है, हर बुराइयों से, घमंड वाली नजरों से, ठीक है, ऐसा काफी सारे प्राउड लुक, ठीक है, ऐसे बातों को जो बोलना, जो नहीं बोलना है, ठीक है, यहाँ की बात को वहां पहुंचना, तीन बातों को 50 बना देना, वैसा वाला हमें चीजों से क्या करनी चाहिए, हमें नफरत करनी चाहिए और हमें दूर रहना चाहिए। काफी सारे समय हम इसको कठिन पाते हैं करने के लिए, क्योंकि ये आदत से हो गई है, ये हमारा जीवन का लाइफस्टाइल बन जाता है काफी सारे समय। ठीक है, हम हर दिन करते हैं, चुगलियां करते हैं, ठीक है, दूसरों के ऊपर हम क्या करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। उसके बाद ऐसा इसको कैसे काम मिल गए भाई, इतना सक्सेस कैसे मिल रही है, इतना सारा सैलरी कैसे आ रहा है इसके, क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, जलन रखते हैं, राइट, एनवी, ईर्ष्या। ठीक है, जलन सही बात है, लेकिन ईर्ष्या हम रखते हैं लोगों से, क्या रखते हैं, ईर्ष्या। तो हम क्या करते हैं, हमारे भाइयों बहनों के विरुद्ध हम क्या करते हैं, हम उन लोग का भलाई नहीं चाहते, लेकिन उन लोग का हम क्या देखना चाहते हैं, हम नीच जीवन को हम देखना चाहते हैं। हम कभी भी मेरा भाई डेवलप हो रहा है, मेरा भाई उन्नति ला रहा है, मेरा भाई बहुत वो कर रहा है, डेवलप हो रहा है वो लाइफ में, तो इससे क्या होना चाहिए, हमें खुशियां मनाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, काफी सारे समय उन लोग के डाउनफॉल के समय हम क्या करते हैं, हम खुशियां मनाते हैं, जबकि गलत बात है। परमेश्वर ये सब क्या नहीं करता, पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने हमेशा से हमसे कहा है कि जब कोई पाप में गिरे या फिर जब कोई परेशान में हो, उसको क्या करो, तुम उत्साह करो। और ये भी हमने सीखा कि बाइबल में कि हमें खुद से भी ज्यादा दूसरों को क्या करना चाहिए, हमें बेहतर समझनी चाहिए। ठीक है, खुद से भी ज्यादा हमें दूसरों को क्या समझना चाहिए, बेहतर समझनी चाहिए, और हमें उत्साह करना चाहिए दूसरों को। ओके, वापस जेम्स में आ जाएंगे, आखिरी वचन देखकर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। वचन 12, जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। ओके, कोई पढ़ सकता है हिंदी? जो परीक्षा में देता है, क्योंकि वो जीवन का मुकुट पाए, इसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने जो लोग प्रभु से प्रेम करेंगे उन लोग क्या करेंगे, परीक्षाओं को अतिक्रम करेंगे। जो लोग प्रभु से प्रेम नहीं रखता, बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं, प्रभु के वचन को अपने हृदय में नहीं छिपा रखता है, उन लोग क्या कर जाएंगे, उन लोग पाप में गिर जाएंगे, और उन लोग को क्या नहीं मिलेंगे, जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, जब हम पापों को, यानी कि जब हम परीक्षाओं से अतिक्रम करेंगे, बाइबल में ऐसे 5 मुकुट है।
ठीक है, 5 मुकुट में से हमें यहाँ पर अगर हम परीक्षाओं को अतिक्रम करेंगे हमें एक मुकुट मिलेगा। तो अगर आपके पास स्वर्ग जाने के बाद एक भी मुकुट नहीं हो तो आप उस समय क्या हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा मुकुट है, क्राउन ऑफ लाइफ, राइट, जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ या कौन सा और, क्राउन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये किसको मिलेंगे, जो पापों को या फिर जो परीक्षाओं को अतिक्रम करेंगे, ये मुकुट उन लोगों को दिया जाएगा। अगर आप हमेशा आपके सामने पाप आते हैं, परीक्षाएं आते हैं और आप उसमें अन्न उठाते हैं तो आप क्या कर नहीं पाएंगे, आपको जीवन का मुकुट नहीं दिया जाएगा। और बाइबल में ये भी लिखा है, वर्ष नंबर 13 में आखिरी वचन, दिन समाप्त। की परीक्षा होती है और यह न सोचे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न उसकी परीक्षा आप करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर हमें परखता है हमारे विश्वास को। ठीक है, कि ये व्यक्ति मुझसे कितना प्यार करते, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से, ठीक है, अब्राहम का विश्वास को परखा। कैसे परखा, उनका जो बेटा था, एक लौटा पुत्र, नाम क्या है, किसको याद है, इसहाक, आइजक, राइट। परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से कि तुम अपना एक पुत्र जो है, जो इसहाक, उसको क्या करो, तुम बलि चढ़ाओ। ठीक है, तो जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा वो किए, वो गए पहाड़ के ऊपर 3 दिन जर्नी कर उन लोग गए। जैसे ही वो अपना बेटा को मारने पर था, तभी क्या किया, परमेश्वर का दूत उसको मना कर दिए, मैंने तुम्हारे वर्शिप को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि ये व्यक्ति मुझसे कितना प्यार करता है। ठीक है, ऐसे काफी सारे समय हमारे जीवन में परमेश्वर इस परिस्थिति को लेके आएंगे परखने के लिए हमारे विश्वास को, कि ये व्यक्ति, काफी सारे समय शायद हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे। ठीक है, कि उस समय तुम कौन से कदम उठाओगे, गलत कदम उठाओगे या फिर विश्वास करोगे प्रभु के ऊपर। ठीक है, उस समय परमेश्वर से हमारे विश्वास को परखेंगे। लेकिन शैतान का काम क्या है, हमें परीक्षा में डालना, परीक्षा में गिराना, जैसे आयुब के जीवन में किया था। परमेश्वर ने वो परीक्षा नहीं किया, परमेश्वर ने उनके जीवन से बच्चों को नहीं चुना, परमेश्वर ने उनके जीवन से जानवर, प्रॉपर्टी, उनके सब धन दौलत को नहीं छीना, लेकिन किसने छीना, शैतान ने छीना। लेकिन उस वक्त भी आयुब ने क्या किया, परमेश्वर विश्वास किया, परमेश्वर की आराधना किए, एक भी मुंह से उसके अनाप शनाप शब्द नहीं निकले। बाद में हम अंत में देखते हैं, जितना सारे उनके पास जानवर थे उससे भी अधिक परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया, राइट। जितने सारे बच्चे थे उससे भी अधिक बाद में उनको बच्चे मिले। जितने भी धन दौलत उसका खोया उससे भी डबल उसको क्या मिला, आशीष मिला। इसीलिए हमें क्या करना है, विजय को पाना है, पाप के ऊपर हमें विजय पाना है। और वो तभी मुमकिन होंगे जब हम प्रभु का वचन का अध्ययन करेंगे, प्रभु के वचन को हम अपने हृदय में जब छिपा रखेंगे, दुआ के साथ जब हमारे हृदय को हम तैयार करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कार्य करेगा, तभी हम विजय पाएंगे पाप से। और ये हमारे लिए आनंद की बात है, जैसे हमने देखा, अगर हम पाप को अतिक्रम करेंगे, परीक्षाओं को अतिक्रम करेंगे, तो इससे हमारा फायदा होगा ये है कि हमें क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। और एक दिन हम वही मुकुट को दोबारा लेकर प्रभु यीशु मसीह के शरणों में हम देकर हम प्रभु को क्या कर सकते हैं कि मैं इसका योग्य नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह आप इसका योग्य हैं। ठीक है, तो हम आज बस इतना ही देखिए, एक ही पॉइंट। अगले हफ्ते में हम और एक पॉइंट देखेंगे। तो इस समय हम प्रार्थना करते हैं।